दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। व क़ाल फ़ी मौज़िन आख़र अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बलगना इला रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। व क़ाल शायर है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हाज़िरान गिरामी, आपकी इस्तिकामत को देखकर शायद खुद अहवाल खुल जावे, वरना वक्त की देरी इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि तफसीली गुफ्तगू की जाए। फिर भी मकातिब के असातिज़ा, मदारिस के उलमा, अवामुन्नास में चलने फिरने वाले लोग, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, ये हमारे बड़े ज़बरदस्त हकीम और नब्बास हैं। ये जानते हैं किसकी रगें कब तक अपने जिस्म में खून बहा सकती है। जैसे डॉक्टर जानता है कि जिस्म में इसकी रगें खून चला रही है, खून की कमी नहीं है, ऐसी ये उलमा, ये हुक्काम और ये हुक्मा खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। इसी वजह से मैंने पहले तहकीक कर लिया, भाई खाना हुआ क्या नहीं। तो इन्होंने बोला जलसे के बाद। मैंने बोला दुखती रग पर पैर रख दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। शतरंजी अटकी हुई है, छोड़ेगा कहाँ जाएगा। अब मेरे दोस्तों, अगर दूसरा पहलू लिया जाए तो भला ऐसी मजलिस इसे मिलना भी कहाँ पर है जो दूसरी जगह चला जाए। क्या कहने इस मजलिस के, जिस मजलिस के अंदर अच्छाई और बुराई की तमीज़ दी जा रही हो, और जिस अमल को और जिन चीज़ों को समझाने के लिए अल्लाह जल्ला शानहू ने सिलसिलेवार अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को भेजा। और एक दो नहीं, 1.25 लाख से ज़ायद अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिन्होंने इस बात को समझाया कि ये शर है, ये खैर है, ये बदी है, ये नेकी है, ये अच्छाई है, ये बुराई है। ये सारी चीज़ों को समझाया। और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला शानहू ने इन चीज़ों को समझाने के लिए सिर्फ ऐसे नहीं भेज दिया जाओ और तुम समझाओ, बल्कि इनके हवाले अल्लाह ताला शानहू ने एक बुकलेट दिया, कभी सहाइफ की शक्ल में, यानी छोटे छोटे रिसालों की शक्ल में, कभी किताबों की शक्ल में। जैसे आप हजरात छोटे छोटे मासूम से बच्चों की ज़ुबानी सुनते रहते हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर वग़ैरह। और आखिर में कुर्बान जाऊं मेरे और आपके आका सरवर कायनात ताजदार मदनी गुंबद खिजरा के मकी काली कमली वाले जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो जाओ कुर्बान उस किताब पर
जिसको कुरान पाक कहा जाता है वो कुरान लेकर के भेजा। क्या कलाम है, कुर्बान जाऊं कलाम तुझ पर। कल कयामत का मैदान बर्पा होगा, हश्र के मैदान के अंदर लोग होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग परेशानी के आलम में हैं, कोई पसीने के अंदर टखनों तक डूबा हुआ, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक और कोई गले तक डूबा हुआ होगा। अल्लाह इरशाद फरमाएंगे, ओ फरिश्तों इधर आओ। परवरदिगार क्या हुक्म है, इधर आओ, जरा हुक्म तो बतला दीजिए, इधर आओ। जैसे फरिश्ते जाएंगे अल्लाह फरमाएंगे अहले कुरान को लेकर आओ। किसे लेकर आओ? अहले कुरान, हुफ्फाज को नहीं बोल रहा हूं मैं, अहले कुरान को लेकर आओ। पहले ये भी समझा दूं अहले कुरान कहते किसको है, आगे तो बात आ रही है। अहले कुरान को लेकर आओ। वो फरिश्ते बोलेंगे परवरदिगार अलामत तो बता दे, कैसे चुन कर लाए? आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और आपकी उम्मत तक सारे लोग और सारी मखलूक है, हम इनमें अहले कुरान को कैसे पहचाने? इससे बड़ी मजलिस हो सकती है, थोड़ी देर के लिए इसी पर समा खींच लो कि हश्र का मैदान बर्पा हो गया और इस वक्त ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है अहले कुरान खड़े हो जाओ। बताओ हम में से कौन खड़े होगा? वहाँ अहले कुरान को तलाश किया जा रहा है। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों इनके दरमियान में दाखिल हो जाओ और इनके होठों पर तुम अपने होठों को रखो और उसकी खुशबू सूंघो। जिसके मुंह से अंबर और मुश्क की खुशबू आएगी वही अहले कुरान होगा। फरिश्तों ने पूछा परवरदिगार मुश्क और अंबर की खुशबू आएगी, क्यों इनके मुंह से मुश्क और अंबर की खुशबू आ रही है? अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों ये मेरे वो बंदे हैं जो दिन में रात में कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। यही अहले कुरान है। ये वो कुरान है जिसने इंसानियत की काया को पलट दिया है। लगता छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी कुरान ने इनकी अजमतों को बढ़ा दिया है। आप और मैं, बड़े बड़े उलमा, अतकिया, इनकी हालत देखा आपने? कोई अच्छा सा बच्चा मखारिज के साथ, अच्छी आवाज के साथ किरात करने वाला होता है, बताओ नमाज को किसके खड़े करते हैं? बड़े अकाबिर खड़े होते हैं। अकाबिर बोलते नहीं नहीं उस बच्चे को खड़े करो। किसने अजमत बढ़ाया? किसने ताजीम बढ़ाई? कहा इस कुरान ने इसकी अजमत को बढ़ाया और बड़े बड़े लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत दाखिल कर दी है। इसलिए कि कुरान खुद आपस के अंदर मोहब्बतों को पैदा करता है, ताल्लुक पैदा करता है, जलील को ऊपर उठाता है, इज्जत देता है और इज्जत वाले की इज्जत को बढ़ाता है, उसका वकार बढ़ता चला जाता है। एक मजलिस लगी हुई है हजरत शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में। हजरत का कुरान पढ़ना तो कुरान पढ़ना ही था। क्या हमारा कुरान, बुजुर्गों के अगर अतवार और किरदार और उनकी आवाज़ें और उनका कुरान पढ़ना समझा जाए, सुना जाए, अकल हैरान हो जाए। कुरान पढ़ा करते थे, कुरान पढ़ रहे हैं, अचानक से एक बच्चा आया, कहा हज़रत मुझे बड़ा अफसोस हो रहा। कहने लगे क्यों? कहा बात असल में ऐसी है कि मैं भी चाहता हूँ कि इस स्टेज पर कुरान पढ़ूँ। तो हजरत ने फरमाया कौन रोक रहा है? कुरान पढ़ना चाहते हो, कौन रोक रहा है? क्या लगे सभी ने मना कर दिया। हजरत ने फरमाया आओ। हजरत ने अपने गोद में और कहा पढ़ो कुरान। बच्चे ने कुरान पढ़ा। हजरत रोते रहे, सुनते रहे, रोते रहे, सुनते रहे। क्या बड़ों की बात बड़ी होती है दोस्तों। बच्चे को हजरत ने कहा अच्छा अब तुम हमारे पास यहाँ बैठ जाओ और हमसे कुरान सुनो, बताओ क्या सुनना चाहते हो? कहने लगे हजरत सूरह यूसुफ।
क्या सुनना चाहता हूं? सूरह यूसुफ। वहां भेदभाव कुछ नहीं था। कुरान ऐसा तंत्र है जिसमें सारी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला शानहू ने हिदायत और रहबरी रखी है। सारी इंसानियत को खिताब किया है और सारी इंसानियत को भलाई बतलाई है और बुराई से बचाया है। सारी इंसानियत को पाप से रोका है और नेकी करने का हुक्म दिया है। हर एक इंसानियत को पवित्र बनने का हुक्म दिया है और पाक साफ सुथरा रहने का हुक्म दिया है। ये कुरान वो ऐसा अल्लाह का कलाम है, इससे ज़्यादा पाकीज़ी क्या सिखलाएगा? अरे ये कुरान वो कुरान है कि अगर आप इसके लगे हुए गिद्ध को भी पकड़ना चाहते हो, इसके पुट्ठे को भी पकड़ना चाहते हो, तो सुन ले, मेरा ऐसा मुताहर और पाकीज़ा कलाम है कि तू बगैर वज़ू के इसको छू नहीं सकता। यह ऐसा मुताहर और पाकीज़ा कलाम है। इसमें जालिमों को जालिम कहकर, चाहे वो नबी के बेटे भी क्यों ना हो, चाहे वो अतकिया और औलिया के बेटे भी क्यों ना हो, पुकारा है और कहा इनकी ये फला चीज गंदी है जो दीन और शरीयत में नहीं चल सकती। हमारे यहाँ जालिम तो जालिम ही होगा, पापी तो पापी ही होगा, गुनाहगार तो गुनाहगार ही होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। कोई बड़े की औलाद है चल जाएगा का नहीं, हमारे यहाँ नहीं चल सकता। कुरान ये कहता है, चैलेंज करता है। ऐसा अल्लाह का कलाम है, ऐसा मुताहर और पाकीज़ा कलाम है। तो हज़रत शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह शुरू किया कुरान पढ़ना। कुरान में सूरह यूसुफ, सूरह यूसुफ जो पढ़ना शुरू किया, मेरे दोस्तों, फजर की अजान हो गई। अब आप घबराओ मत कि करता क्या फजर की अजान, फजर की अजान नहीं होगी। तो बोले फजर की अजान करेगा तो सहरी खिलाएगा, सहरी को टाइम बाकी है अभी। ये फजर की अजान हो गई। आगे की बात सुनो ज़रा, बहुत अजीब बात है। क्या कलाम में अल्लाह ने तासीर रखी है, बड़ी नहीं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी सूरतें, छोटी छोटी सूरतों में भी अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि लोग झुलस जाते हैं। इस कलाम को सुनने की वजह से पागल हो जाते हैं, इस कलाम को पढ़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। ये अल्लाह का कलाम है। कैसा कलाम है? सूरह इखलास पढ़ा, ओहो, ज़मीन पर नहीं आसमानों पर खुशियाँ मच रही। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर पैरों के पास हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ फरमा है। हज़रत जिब्राइल अचानक तशरीफ़ लाए। अल्लाह के रसूल, ये अबू ज़र है ना? सुन लो कुरान के पढ़ने वालों, और ये ना समझो कि हाफिज कुरान का काम कुरान का पढ़ना है। हर एक नाज़िरा खा का कुरान पढ़ना ज़रूरी है। तो कुरान पाक को पढ़े, और अगर ना जानता हो तो कम से कम कुरान पाक को उठाकर अपनी आँखों से देखे, ये भी अजर व सवाब से खाली नहीं होगा। ये अबू ज़र है ना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल तुम कैसे पहचानते हो? फरमाया, अल्लाह के रसूल, अबू ज़र को जितने लोग ज़मीन पर नहीं पहचानते हैं, उससे ज़्यादा आसमानों पर फरिश्ते इसको पहचानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, क्या बात है, कैसे पहचानते हैं, किस वजह से पहचानते हैं? फरमाया, अल्लाह के रसूल, इसमें दो सिफतें हैं। एक सिफत अल्लाह ताला मेरे अंदर भी और सारी इंसानियत के अंदर पैदा फरमाया, इसने अपने अंदर से मैं को निकाल दिया है। मैं है ना तकब्बुर, वो मैं को निकाल दिया है। और दूसरे ये है कि ये अंधेरे में बैठता है। हमें का कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि जो खाली हो, जिसका सीना खाली हो, कि जिसके सीने के अंदर कुल हुवल्लाह शरीफ भी ना हो, ऐसा कोई सीना नहीं होगा। अगर ऐसा कोई सीना है तो आज की इस मजलिस से उठो और ये नियत और इरादे लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आइंदा इस जलसे तक, इस मदरसे और मकतब के जलसे तक हम 30वां पारा तो ज़रूर हिफ्ज़ कर आएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अब वो मत बोलना कि हमारी उम्र इतनी होगी ज़ुबान पलटती नहीं।
हमारा काम कोशिश का करना है और सीनों में और दिमागों में कुरान का चस्पा कर देना, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला शान करते हैं। फरमाया पहली बात तो ये इसने कि मैं को छोड़ दिया, और दूसरी बात फरमाया अंधेरे में जाता है और ए अल्लाह ये वो तेरी छोटी सी सूरत कुल वल्लाह शरीफ को पढ़ता है, अल्लाह ताला शानो कान लगाते हैं और उसकी उस सूरत मुबारका को सुनते हैं और वो उठाकर फरिश्तों के हवाले करते हैं। फरिश्तों सुनो, अबू ज़र ने कुरान यानी सूरे इखलास पढ़ा है, तो सारे फरिश्ते सूरे इखलास के पढ़ने की बुनियाद पर अबू ज़र को जानते हैं। अब हम में से किसको याद नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल है। हाल ये कि उलमा ने बयान फरमाया है कि कुरान के 4 हक हैं। वैसे बहुत सारे हुकूक बयान किए गए, उनमें से मैं 4 आपके हवाले कर रहा हूँ और बिल्कुल आसान है। पहला हक, इस पर यकीन करना, ईमान रखना। हर एक को ईमान है, यह अल्लाह का कलाम है, नेकी और बदी को बताने वाला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है, कल क़यामत के दिन सिफारिशी बनेगा, सबको मालूम है, सबका ईमान है। और फरमाया उसके बाद दूसरा कहा अल्लाह ताला शानहू ने जो इसको कुरान पाक दिया है उसकी तस्दीक करना और उसके मानी व मतालिब को समझकर उस पर अमल करना। तो ये क्या करेगा? अमल करना। फरमाया कुरान पाक को जो शख्स इस अंदाज से पढ़ेगा यानी अमल करने की नीयत से पढ़ेगा, अल्लाह ताला शानहू उसके दिल की सारी गंदगियों को धो देगा। वरना तो दोस्तों हम देख रहे हैं कुरान भी पढ़ा जा रहा है। पहली बात तो कुरान पढ़ाई किस अंदाज से जाता है, अल्लाह ही हमको समझ नसीब करे। क्या हाल हमारे होते हैं। पहली बात तो कुरान पाक याद नहीं, और जिस किसी को याद है तो पुराने ज़माने का याद है। किसी मौलवी साहब के, किसी मकतब के मुदर्रिस के पास बैठने की हमको फुर्सत नहीं, बजाय इसके कि इन उलमा की खिदमत में हम बैठे, इनसे कुछ सबक हासिल करें, इनसे कुछ इल्म ले। दोस्तों इनके ऊपर में तानाजनी की जाती है, इन पर तान और तशरीह की जाती है, इनके उयूबात निकाले जाते हैं, इनके ऐब गिनाए जाते हैं, इनकी चुगलियाँ खाई जाती है। अफसोस सद अफसोस में क्या बतलाऊं, अरे आम महीनों में और आम दिनों में नहीं बल्कि रमज़ान के मुबारक महीने में भी बैठकर रोज़े की हालत के अंदर भी चुगलियाँ खाई जाती है। यहाँ के हाफिज साहब जमते नहीं अपने को, फुल स्पीड है उनकी, और वो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए, कारी साहब तशरीफ़ लाए, वो हाफिज़ साहब के भी ऐब निकाल रहा। और कैसे ऐब निकालता? हाफिज़ साहब कल जो तुमने पढ़े थे ज़रा बहुत ही अटके थे तुम, है ना? ऐसा वो हाफिज़ साहब बोलता बाप रे तेरे को भी कुछ याद है क्या? हाँ तो इस वजह से याद मत करना, हाँ तुझे भी कुछ याद है क्या? अब दूसरे दिन हाफिज़ साहब सोच में रह जाते, ये इमामों को सबको मालूम है, मैं भी इमाम हूँ इसलिए मुझे मालूम है। अब आदमी वो हाफिज़ साहब सोच रहे पीछे वो है क्या, खड़ा हुआ आया क्या, क्यों कहीं गलती तो निकाले, तो वही सोच में एक गलती के बजाय 10 गलतियां हाफिज़ साहब कर जाते। बताओ इसका गुनाह किस पर होगा? हाँ, इसलिए अगर आप हाफिज़ कुरान भी हो गए, 30वां पारा भी आपने याद कर लिया, तो हाफिज़ साहब पर लान तान करने की ज़रूरत नहीं, उनके उयूबात निकालने की ज़रूरत नहीं, अपने रोज़े को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि कुरान पाक को पढ़कर अल्लाह को राज़ी करने की ज़रूरत है। यहाँ कुरान ये नेकी और बुराई को बता रहा है, शर को निकाल कर फेंक रहा है, और ख़ास तौर से कुरान पाक जो अल्लाह ताला शानहू ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, इस कुरान पाक को रमज़ान के मुबारक महीने के साथ ख़ास मुनासिबत है। इसलिए कहा गया कुरान पाक के अंदर शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ओ महीनों की गिनती करने वालों, ओ सालों की गिनती करने वालों, ओ जिंदगियों की गिनती करने वालों, जिंदगियों की गिनती करते हो, इतने साल आदमी जिएगा, इतने साल में इतने साल के बाद मरेगा। सुन लो, अगर उसकी शेषमाही पहले शेषमाही के अंदर सरकार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए रबीउल अव्वल के अंदर, और दूसरी शेषमाही के अंदर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया, यानी वो रमज़ान की मुबारक महीने में नाजिल फरमाया है। इसके साथ ख़ास मुनासिबत है रमज़ान के मुबारक महीने के साथ इस कुरान पाक की।
इस अल्लाह के कलाम की, जो हमारा अपना कीमती सरमाया लुट जाता है रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर। हमारी बहनें बैठी हुई है, माशा अल्लाह, अल्लाह ने बड़ी हिकमत इनको दे रखी है और बड़े नर्म दिल है ये। लेकिन हमारी अपनी बहनों की हालत ये होती है कि रमज़ान का मुबारक महीना है, कुरान या तो याद नहीं, और अगर याद नहीं है तो याद करने के लिए भी दिल नहीं चाहता। तो इसलिए अब ये परेशान है, ये सोचती टाइम पास कहाँ करूँ। रमज़ान का मुबारक महीना है, हम बड़े बड़े नमाजी भी रात में तरावी पढ़ते, तरावी के बाद पूरी रात टाइम पास करते। आंखों की देखी हुई बात बता रहा हूँ, कैरम खेलते रहते, गोटी कैट खेलते रहते, और पता नहीं कैसे कैसी खुराफातों के अंदर लोग लगे हुए हैं। रमज़ान की रात, मुबारक रात गई, जबकि शाबान के महीने की ऐसी अजमत बयान की सरकार ने कि आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं। उसके बावजूद आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बलागना इला रमज़ान। काय के लिए? ए अल्लाह, हमारे रजब के अंदर और शाबान के अंदर बरकतें अता फरमा और हमको रमज़ान तक पहुँचा। काय के लिए? हमारे अपने ज़माने में पूछा जाएगा तो बोले कैरम खेलने के लिए, क्योंकि बड़ी फुर्सत मिलती, धंधे भी कम हो जाते, धंधे रात रात में चलते, और अल्लाह का वादा है अल्लाह रमज़ान के मुबारक महीने में बरकतें देते हैं। मेरे दोस्तों, अफसोस सद अफसोस, ये मजलिस मकातिब की ये जल्द से, चाहे आप हज़ारों रुपए अपने जेब से खर्चा करें या मदरसे वालों पर बोझ डालें, चाहे जैसा हो, लेकिन ये सिर्फ कानों की लज्जत के लिए नहीं होते, बल्कि इंसानों की जिंदगियां बदलने के लिए होते हैं, हमारे अपने अहवाल को बदलने के लिए होते हैं। अरे देखो तो सही, कुरान की एक आयत है, हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हजरत फातिमा की यहाँ पढ़ा रहे हैं, उमर फारूक आ जाते हैं, सरकार की दुआ भी साथ है, अल्लाहु अकबर। पूछा उमर ने, अरे बहन जरा बतलाओ तो सही क्या पढ़ रहे थे? हजरत खब्बाब ने जो कुरान की आयतें पढ़ी थी और बहन ने पढ़ा था, उसका असर ऐसा उमर के दिल पर पड़ा था कि उमर के दिल की गंदगी सारी की सारी निकल गई थी। वो बहन थी, औरत थी, एक औरत की बुनियाद पर अल्लाह ताला शानहू ने ये कैफियत हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला की बनाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का सपोर्ट हुआ और अल्लाह ताला शानहू ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को ईमान की दौलत अता फरमा दी। मेरे दोस्तों, अल्लाह के हाथ में हिदायत है, किसको किस वक्त में हिदायत अता फरमा दे हम नहीं कह सकते। इसीलिए हजरत शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सूरह यूसुफ पढ़े, और कब तक? फरमाया पढ़ते गए यहाँ तक के फजर की अजान हो गई। जब आपने इख्तितामे सूरह यूसुफ किया, अल्लाहु अकबर, 500 से ज़ायद सिख हजरात मजलिस में बैठे हुए थे, खड़े हो गए और कहने लगे, वो कलाम जो तुमने हमको सुनाया है, ऐसा लगता है कि वो कलाम हमारे अपने कलाम से जुदा नहीं है। पहले तुम्हारा हाथ फैलाओ, हमें इस्लाम के अंदर दाखिल करो, और उसके बाद फिर तुम हमारी मजलिस से जुदा हो जाओ। ये वो अल्लाह का कलाम है जिसमें अल्लाह ताला शानहू ने नबी के बेटे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बेटे हैं, बिन्यामीन भी बेटे हैं, और दिगर और बेटे हैं, लेकिन बेटों के अंदर अल्लाह ताला शानहू ने बतला दिया, इन्होंने बदी किया सो बदी किया, इन्होंने नेकी किया इन्होंने नेकी किया। जो नेकी करने वाले हैं उनको तरक्की देंगे, और जो बदी करने वाले उनको हम जलील रुसवा कर इनके कदमों में लाकर डालेंगे। और अल्लाह ने डाला। ये तो कुरान है, ये तो अल्लाह का कलाम है, ये तो साफ गो है, सारी इंसानियत के दरमियान उसको साफ सुथरा करने वाला है। मेरे दोस्तों, जलसों के अंदर हम शिरकत करके क्या इस बात को नहीं देखते कि साहब छोटे छोटे मासूम से बच्चे होते हैं जो गलियों के अंदर घूमते फिरते रहते हैं, मकातिब के अंदर जब चले जाते हैं तहजीब की इंतहा उनके अंदर हो जाती है। और क्या बतलाऊं, तहजीब की इंतहा ही नहीं, मेरे दोस्तों, माँ बाप के अदब एहतराम को भी वो जानते हैं। और ये मकातिब है कि इसमें कुरान पढ़ा जाता है और कुरान पढ़ाया जाता है।
मेरे वक्त जो मुझे दिया गया था वो अल्हम्दुलिल्लाह होते जा रहा है, इसलिए मैं भी ज़रा लपेटने की कोशिश कर रहा हूँ। बोले बहुत अच्छा कर रहा बाप, हमारी भी हथड़ियाँ लपेटती चली जा रही है। लेकिन एक बात बताऊँ कि तजुर्बे की, जितनी लपेटी जाएंगी उतनी खुलेंगी, ये भी है ना। दूसरी तरफ, एक तरफ वो है तो दूसरी तरफ ये भी है। और आम तौर पर आदमी ऐसा जब हो जाना तो थोड़ा मज़ा ले ही लेता, बल्कि एक दो स्टेप ने साथ में भी रख लेता। नहीं रखता क्या? अब रोज़े की हालत में देखना, शिकोरियाँ के साथ, मेरे बेटा भी है ना, उसकी भी शिकोरी एक दे, नहीं आती शिकोरी। तो खाने में भी ऐसा ही होता। एक जगह चले गए, दो स्टेप ना, इधर के हाथ पर इधर के हाथ पर, बाप भी जो तो साथ में खा रहा। बेटे ने पानी उठाकर पी लिया, पानी पिया तो बेटे ने जैसे पानी पिया, बाप ने एक तमाचा मार दिया। बेटा बड़ा होशियार था, बेअदबी इस वक्त ना हो, कुछ नहीं बोला। रास्ते से जा रहे तो बेटे ने पूछा, अब्बा अब्बा तुमने मेरे को तमाचा क्यों मारा था? बोले बेवकूफ़, समझता नहीं, जहाँ खाना खाया जाए दावत में और लेट हो जाए तो फिर तो और ज़्यादा सोचना चाहिए, वहाँ पानी नहीं पीना चाहिए, खाना ही खाना चाहिए। तूने पानी क्यों पिया था? इस वजह से मैं तमाचा मारा था। वो हमारे जैसे सीधे साधे तो थोड़ी थे। वो बच्चा भी बड़ा होशियार, देखने के मोबाइल कैसे घुमा रहा था। वो एक बच्चा आया था, उसने बोला नहीं व्हाट्सएप का, वो बड़े मैं का सीधे साधे का, ओ व्हाट्सएप और ये सब और वो सब बता रहा था। तो इनको सब याद है, उसको भी गुर याद था। उसने बोला अब्बा सोचते नहीं समझते उठा कर मार देते। अजी वो पानी के ज़रिए से मैं खाना दबा रहा था। तो बाप ने एक तमाचा जोर से मारा। बोले आप क्यों मारे? बोले वहाँ मेरे को बताता तो मैं भी वैसी करता था। तो खाने की मजलिस में अगर बेटा बताए तो अमल पैरा हो जाए, और दीन की मकतब की मजलिस में कोई कलाम है तुमको सुनाए तो अमल पैरा क्यों नहीं होता? ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मजलिस से कुछ तासुरात लेकर जाए। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा फजल है। आज इस लक मैदान के अंदर, जंगल के अंदर मंगल तूने कर दिया। छोटे छोटे मासूम से बच्चे तेरा नाम ले रहे हैं, तेरी दीन और तेरी शरीयत को बतला रहे हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, तू हमारी अपने लिए भी फैसला कर दे कि हम वक्त हम लोग इन मजलिस के अंदर रहे, इसलिए कि इस मजलिस से बेहतर ही कोई मजलिस नहीं, इस धंधे से बेहतर कोई धंधा नहीं, इस तिजारत से बेहतर कोई तिजारत नहीं। बतलाओ किससे पूछोगे? आम तौर पर हिकारत की नज़र देखी जाती है। जैसे वो बच्ची कलाम कर रही थी और बता रही थी, तो आम तौर पर मजलिस जो कुरान के पढ़ने वालों की है उसको हकीर समझा जाता है, और यूँ समझा जाता है। लेकिन कमाल की बात बताऊँ मैं आपको कि ये हकीर जिनको समझा जाता है, कम तनख्वाह इनकी होती है। अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है, देने वाले सखियों ने ऐसे जज्म अज़्म इरादे के साथ तहिया और इरादा कर लिया कि नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल के दीन को लाने वाले, फैलाने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले हैं। हम तो इनको जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। वरना तो दोस्तों क्या होता था, 1500 2000 बड़ी मुश्किल से। इसी वजह से इमाम भी बदल गए थे हमारे। कौन मिलता था? पुराना पोस्टमैन। अन्य तो कौन मिलता था? पुराना रिटायर रेलवे। अन्य तो पुराना हेडमास्टर तो रहता ही था, और उनको क्या याद रहता था? एक आध सूरत बात, उससे ज़्यादा नहीं। अब कॉलेज के बच्चे एक मरतबा खड़े हो गए, हज़रत मगरिब की नमाज तुम कुछ पढ़ाना पड़ता। तो हेडमास्टर ने बोला, मैं तो मदरसे की बच्चे कुछ कम नहीं रहते बोला। हाँ, ये तो माशाअल्लाह पूरे गांव से छटे हुए होते हैं, लेकिन अल्लाह इस कलाम के पढ़ने वाले हाफिज के हाथ में और ज़ुबान में वो तासीर देते हैं कि उसकी शरारत को ये खैरियत के साथ बदल देते हैं। जैसे हमारे सामने बच्चे आए, तो खैर कॉलेज के बच्चे थे। कॉलेज के बच्चों ने बोला, हजरत मगरिब की नमाज आपको पढ़ाना ही पड़ता। उन्होंने बोले मेरे को एक ही सूरत याद है। नहीं हजरत, पढ़ाएगा कौन? आप हेड मास्टर, हम कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाना तो तुम कुछ पढ़ेगा। अब इन्होंने सोचे क्या करूं, कैसे करूं, मसला समझा नहीं, उलमा के पास बैठे नहीं, मकतब में कभी आए नहीं, छोटे छोटे बच्चों से मिले नहीं। अरे छोटे बच्चों से भी मिलता तो वो भी तुझे मसला बता देते। घर के अंदर के ये बच्चे मकतब में भेजता तो वो भी घर पर आकर के मसला बता देते। मसला मालूम नहीं,
अब इसने सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तदबीर निकाली। पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ा। आह क्या है वो सूरह फातिहा। खैर अभी मेरे पास वक्त नहीं है, जो आप हजरात की कोशिश गुजार करो। क्या है सूरह फातिहा? फरमाया जो सूरह फातिहा उतरी है तो हजरत जिब्राइल जब तक ज़मीन पर लेकर नहीं आए, आसमान से फरिश्तों की कतार लगी हुई थी, सरकार की खिदमत में सूरह फातिहा लेकर आए। खैर ये सूरह फातिहा इन्होंने पढ़ा, सूरत कुल वल्लाह शरीफ याद थी, पढ़ा और पढ़ने के बाद सजदे में सबको लेकर गए अल्लाहु अकबर बोलकर। इत्तेफाक से उनके किस्मत भी बड़े अच्छे थे, सामने एक खिड़की थी, सबको सजदे में जान दिए, खिड़की में से कूदे बाहर आकर खड़े हो गए। अब वो आजू बाजू तो देखते, अब इतनी नमाजें कहाँ रही हमारी ऐसी जानदार। अभी तो ऐसी नमाजों का हाल हो गया, बस अल्लाह ही पनाह में रखे। बताता था मैं, फिर भी एक आधा मसला तो बता देता हूँ ज़रा। अभी तो टूई 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 टूई, इधर गाड़ी उधर घुमा रहा, उधर अहलिया को ले जा रहा, उधर ले जा रहा, और यहाँ के मस्जिद में आकर ऐसा थका हारा बैठा कि कुर्सी के बगैर नमाज नहीं पढ़ रहा, हालांकि सब कर रहा। अब वो भी कुर्सी के साथ भी, खाने में स्टेप ने साथ में, और नमाज में भी दो दो तीन तीन स्टेप ने, ये बाजू में इधर की कुर्सी पर भी, इधर की कुर्सी पर भी। अब इधर बोला अब्बा बोलो ना जी, क्यों नहीं बोल रहे जी तुम, चुप बैठ चुप बैठ। हाँ फिर इधर से, हाँ चैन से बैठना, अभी शोर शराबा मत करो। वो भी सोचता कि अब्बा को क्या हो गया। अब ये दोनों के दोनों इधर के उधर, उधर के उधर झगड़े करते रहते। अब ये घर को जाता, फतवा मुफ्ती से मत लेना, मैं तुम्हारे हवाले कर देता, तुमने फतवा दे देना। ये घर को जाकर क्या बोलता, क्या यार मेरे नहीं समझ में आया था, तूने भेज दी इसको, मेरे को नमाज भी सही से नहीं पढ़न दिए। इसका मतलब यह है कि इसके समझ में आ गया मेरी नमाज नहीं हुई। लेकिन एक इंसान को बताओ कि जिसने उस नमाज को दोहराया हो, नमाज खत्म हो गई। और क्या कह रहा, हम तो बरसों से नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह मियाँ की तरफ से बरकतें नहीं आ रही, नमाज जैसी तू पढ़ रहा तुझे मालूम है, अल्लाह ही तुझे तेरी इस नमाज को, तेरी इबादत को कबूल कर ले। तो आम तौर पर तो कॉलेज के बच्चे थे, इधर उधर झाँक कर देखने लगे, मुसल्ला तो खाली दिख रहा, तो पीछे से इशारा करा, उधर से इशारा करा, इमाम साहब है नहीं। तो दो तीन ने उठकर बड़ी हिम्मत से खड़े होकर देखा तो मास्टर साहब तो पीछे खड़े हुए। क्यों जी तुम पीछे खड़े हो गए, हमारे को सज्जे में डाल दिए। फिर मैंने तो पहले बोला था तुमको, मेरे को एक ही सूरत याद है, काय को खड़े करे थे तुमने मेरे को। तो मेरे दोस्तों ऐसी शर्मिंदगी से पहले पहले ये कुरान पाक को सीखना शुरू करो, इसलिए कि दुनिया के अंदर सबसे आला और अफजल अगर कोई ज़ात है, कुर्बान जाऊँ वो मेरे और आपके आका सरवरे कायनात ताजदार मदनी गुंबदे खिजरा के मकी काली कमली वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आओ हम सब के सब पूछते हैं, बेहतरीन तिजारत क्या है, बेहतरीन कारोबार क्या है, बेहतरीन मजलिसें क्या है, आओ सरकार से पूछे। तो सरकार से जब पूछा गया तो सरकार ने फरमाया नहीं जानते हो, मैं तो कह चुका हूँ, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में का सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। इसको सिर्फ मकतब की हद तक मत रहने दो, इसको सिर्फ मदरसे की हद तक न रहने दो, बल्कि अपने घरों में भी जो बच्चे मकतब के अंदर पढ़कर आए हुए हैं उन बच्चों को बिठाओ, माँ भी सीखे, बाप भी सीखे, दूसरे भाई भी सीखे, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाओ। मदरसा अगर जो छुट्टियाँ लगा करके बंद कर दिया गया है, तेरा मदरसा तेरा घर है, तेरे घर को तेरा मदरसा बना दे और तू भी उनसे सीखना शुरू कर दे। बड़े बड़े उलमा की खिदमत में जाना और उनसे कुरान पाक का सीखना शर्म आती है, बच्चों से सीखने में शर्म नहीं आती है। बच्चों के सीखने में क्या शर्म आती है, बल्कि दादा भी, हालांकि पोता दादा को गाली देता तो बाप भी लाता, देखे तुमने मेरे बेटे को, दादा को ऐसी गाली देता, यानी कल में ही समझ रहा हो, हाँ ऐसी गाली देता तोतरी जुबान में, और दादा भी बोलता मेरा पोता देखा कितनी अच्छी बोल रहा। तो जब वो बुढ़ा हो जाता ना, ऐसा भी चश्मा पहन कर आता, तो फिर वो टाइम पर बोलता जब दादा को चश्मा नहीं था, जब गाली दिया था तो दादा हंसे थे, अब चश्मा आ गया तो अब तो ज़्यादा हंसेंगे। तो भी वो जब भी अच्छी बेहतरीन निकाल करके गाली देता और घर से बाहर निकालने की कोशिशें करता। इसलिए ये छोटी छोटी उम्रें इनकी तरबियत के लिए है। मेरे दोस्तों, कुरान को अपने घर के अंदर सीखने और सिखाने का रिवाज डालो।
आप अपने बच्चे को चाहे जो बनाओ, IAS ऑफिसर बनाओ, आप अपने बच्चे को फौजी बनाओ, आप अपने बच्चे को दीन की रक्षा करने वाली और अपने मुल्क की रक्षा करने वाली फौज के अंदर दाखिल करो। अपने दीन की, अपने मुल्क की हिफाजत करना उसके खून के अंदर, उसकी रगों के अंदर डालो। लेकिन एक बात याद रखो, जो चाहो उसे बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो चाहे बनाओ, लेकिन कुरान पाक की तालीम उसको दो, कुरान पाक उसे सिखाओ। कहे नहज जो रहेगा वो कुरान पाक रहेगा, इसलिए कि सारी चीजें वो कुरान पाक के अंदर है। तफसीलात का मौका नहीं है, वरना आपको बतलाऊं कि डॉक्टर्स हजरात एक एक लफ्ज को ले रहे हैं और उस पर रिसर्च कर करके कह रहे हैं ये कुरान पाक की एक एक लफ्ज सच्चा है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को दिया है। इसीलिए कुरान की आयत के अंदर यही बात कही गई है, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, हुदल लिल आमनू नहीं कहा, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। आगे अल्लाह ने कुरान की आयतों के अंदर सारी इंसानियत को खिताब किया, इसलिए कि सबका मालिक एक और वो अल्लाह ताला शानहू की ज़ात है। और अल्लाह सबको खाना देते हैं, सबको पानी देते हैं, सबको गिज़ा देते हैं, सबको सांस देते हैं। कभी हमने फैसला करता हुआ नहीं देखा कि अल्लाह की तरफ से आज ये फैसला आ गया, ये सांस मोमिन का है, ये सांस सिख का है और ये सांस गैर ईमान वाले का है। नहीं, ये जो हवा चल रही है हर एक इसमें से सांस लेगा, ये रहमतें उतर रही है, हर एक इसे रहमतें लूटेगा, ये बरकतें उतर रही है, हर एक ये बरकतों को लूटेगा। और सुनो, ईमान वाले के जरिए से, कुरान पाक के पढ़ने वाले के जरिए आयतों का नुज़ूल हो रहा है, बरकतों का नुज़ूल हो रहा है, रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। लेकिन सब रहमतों से फ़ायदा उठाने वाले पूरे के पूरे हैं। ये मस्जिद के अंदर जितने हजरात बैठे हैं, हवा चल रही है, हर एक इससे फ़ायदा उठा रहा है। बस इसी तरीके से अल्लाह की रहमतें हैं मेरे दोस्तों, इसलिए हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। ये महीना जो हमारे अपने दरमियान से जा रहा है, ये मुतनब्बे कर रहा है, जिसको सरकार ने इरशाद फरमाया 14वीं रात की शाबान की, निस्फ़े शाबान की रात से लेकर रमज़ान के 2 दिन से पहले पहले तक अल्लाह ताला शानहू मोमिन बंदों की दुआओं को कबूल करता है। और फरमाया 2 दिन पहले रमज़ान की बरकतें उतर जाती है और फिर रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला शानो अपनी रहमतों और बरकतों की कसरत कर देते हैं कि बंदा अपने गुनाहों को धोने के बाद अल्लाह के दरबार में पहुंचता है तो अल्लाह समाए दुनिया पर आकर के इस बंदे की हाजतों को मालूम करके यूँ कहते हैं, आजा ओ रिस्क के तलबगार, मैं तुझे रिस्क अता करूँ। मांगने के लिए मुतनब्बे करते हैं। खैर दुआ फरमाते रहे परवरदिगार आलम इन उलमाए कराम की, इन मकातिब वालों की, इन मदारिस वालों की, और खुसूसन जैसे आप हजरात ने देखा माशा अल्लाह ऐसे जंगल के अंदर, मैदान के अंदर जो काविशें और जो मेहनतें करने के बाद अल्लाह ताला शानहू ने आज हमको ये सरसब्दी शादाबी दिखलाई है। अल्लाह ताला शानहू उन हजरात, मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती रोशन साहब है, अल्लाह ताला शानहू हज़रत की उम्र के अंदर बरकतें अता फरमाए। गर्चे मेरे शागिर्द हैं, लेकिन मैं हज़रत बोलने में कुछ पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, ना कोई मेरे को इशारा करे, ना मेरे को कोई बोले, इसलिए कि जाहिर बात है ये हर एक आदमी का अपना मन का सवाल होता है। मेरे दोस्तों, मेहनत की कोई भी आदमी मेहनत करेगा, अल्लाह ताला शानहू देने के लिए फैसले लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए आसमानों से फैसले उतरते हैं, लेने वाले के लिए चाहिए। हमने तो ये देखा रमज़ान का भी मुबारक महीना है, ये दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, उधर चालू है वो खजूर उधर डाल, अरे गिर गई खजूर, गिर गई ना, अरे दुआ कर रहा था ना, तू क्या कर रहा था, उसको भी पूछो तो उसको भी नहीं मालूम कि उसने दुआ क्या करा। हालांकि दुआ के अंदर क्या करना चाहिए था, क्या मांगना चाहिए था। बाज़ी मरतबा तो अल्लाह ताला शानहू फरिश्तों को भेजते, फरिश्तों जाओ मेरा बंदा मांग रहा उसको दे दो। तो हमारे यहाँ हाथ इस तरह लपेट लपेट के जा रहे हैं। अब वो फरिश्ता आता डालने के लिए, तो फरिश्ता भी सोचता कि हाथ तो खुले हुए नहीं है, इसके कहाँ डालूं, तो वो वापस ले जाने की कोशिश करता और अल्लाह के दरबार में पहुंचता और यूँ कहता परवरदिगार गया था देने के लिए, लेकिन वो तो हाथ ही मर रहा था, मैं रहमत डालता नीचे गिर जाती, इसलिए मैं वापस लेकर के आ गया। दोस्तों, ना हमको दुआएं मांगने का तरीका याद, ना अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने के जो तरीक़े याद, इसलिए खूब कोशिशें करें, खूब मुतवज्जे हो। ऐसे मौके के अंदर बैठकर बार बार बोला जा रहा था भैया कुर्सियाँ खाली है, अल्लाह अकबर, कितनी रगबत होगी, थोड़ी देर के लिए भी कुर्सी पर बैठे तो वो कुर्सी को उठा करके लगा कर ला रहा था आगे,
अरे आगे है ना कुर्सी, ऐसा लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है बाबा। क्या यार कुछ भी कर रहे जैसे जी में आ रहा हूँ। कुछ तो समझे हम कि कहाँ जाने वाली है, नहीं मिलेगी नीचे बैठ जाऊंगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा। लेकिन एक अजीब सी बात है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी खुराफातें होते रहती है मेरे दोस्तों। जिसने मेहनत किया और जिसने कमा लिया मेरे दोस्तों, उसी की तरफ रहमतें झुक जाती है। इसलिए हमारे अपने सामने नताइज है। जिन जिन लोगों ने भी मेहनतें किया है, कोशिशें किया है, अल्लाह से मांगा है, बड़ों के साथ ज़ेर सरपरस्ती रह करके साहब अपनी आप को जो तो ताबे करके चलाया है, अल्लाह ताला शानों की मदद और नुसरत उनके साथ हुई है और अल्लाह ताला शानों ने तरक्की दिया है। अब कुरान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कुरान की मजलिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे दोस्तों, ऐसी मजलिसें हैं कि आसमान से फरिश्ते उतर जाते हैं। बच्चे कुरान पढ़ रहे थे, ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था, लग ऐसा रहा था कि आसमान से फरिश्ते आए हुए हैं। और मेरे दोस्तों खुश हो जाओ, तुमको मुझे कुरान के पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन फरिश्ते सारे के सारे इतने करीब अल्लाह के हैं लेकिन कुरान पाक को नहीं पढ़ सकते, महरूम है वो फरिश्ते, कुरान नहीं पढ़ सकते हैं। तो ज़रा अंदाज़ा तो लगाओ कि साहब कैसे अशख़ास हैं कि साहब जिनको अल्लाह ताला शानहू ने इस दीन के इल्म के लिए चुन लिया है। मेरी अपनी गुजारिश अदबन आप हजरात से ये है कि जितना ज़्यादा हो सकता है बच्चों को इस मकातिब के अंदर भेजते रहें। जैसे माशाअल्लाह ये मकतब यहाँ पर चलता है, इस मकतब के अंदर भेजें। और साथ साथ में एक बात भी हर मकतब के जलसे में कह रहा हूँ कि ख़ुद भी इस बात का एहतमाम करें कि इन उलमा की सोहबत में बैठे थोड़ा थोड़ा कुरान पाक नाज़िरा पढ़ते जाए। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसके साथ साथ आप हिफ्ज़ कुरान की भी नीयत कर लें। इतनी मजलिस के अंदर बैठने वाले जितने लोग हैं, ये तो यहाँ से तैयार और इरादा करके जाए कि इंशाअल्लाह हम हिफ्ज़ कुरान करने की आज ही से कोशिशें करेंगे। आधी आयत, एक आयत, 2 आयत, जितना होता है उतना हिफ्ज़ करे। अगर करते करते मर गए, अल्लाह हाफिज़ कुरान उठाएगा। इसलिए इसमें बिल्कुल भी दिल की तंगी ना करे, ये ना समझे कि साहब इनकी उम्र हमारी उम्र ज़्यादा है। इसके लिए दोस्तों इस मजलिस से कुछ लेकर जाए, कल से शुरू कर दे कुरान पाक की तिलावत और बल्कि हिफ्ज़ करना भी शुरू कर दे। अल्लाह ताला शानहू से दुआ गो हूँ, परवरदिगार आलम मुझे भी और आपको भी और पूरे उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक से वाबस्तगी नसीब फरमाए। जो अजीब अजीम तरीन किताब अल्लाह ने हमको अता फरमाया है कि जिसका हर्फ क्या बदलेगा कोई, जिसका ज़ेरो ज़बर बदलेगा कोई क्या, उसकी आवाज़ भी नहीं बदलती है। इसलिए कहा शायर ने, है फरमाने खुदा फरमाने रसूल फरमाने खुदा, कुरान फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान की आवाज़ें भी महफूज है। आज बड़े बड़े उलमा को एक तरफ पीछे कर रहे, जाओ एक तरफ हमको पढ़ने दो। ऐसी कुरान अभी पता लगा, एक औरत, हमारी बहनें भी सुन ले इस बात को, अभी एक औरत अभी पता लगा, आ रहा था तो गुफ्तगू हो रही थी, पता चला कि एक औरत बाहर सऊदी अरब के अंदर रहती थी, यहाँ पर आई है, कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान पाक को 7 किरात के अंदर वो कुरान पढ़ती है। औरत है, औरत। हमारे यहाँ औरतों को बड़ा मुश्किल लग रहा है, हालांकि अल्लाह का फजल है, छोटी छोटी बच्चियाँ हाफिज़ कुरान हो रही है। पिछले लोगों की जो है सिफ़ात आज की बच्चियों के अंदर आ रही है। अल्लाह मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और हम सबको इसका ताउन करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यिन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को दरगुदर फरमा, होने वाली इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमा। मौला हम सब की मग़फ़िरत फरमा। मौला मजलिस में आने वालों की भी मग़फ़िरत फरमा, न आने वालों की भी मग़फ़िरत फरमा। ए मेरे मौला जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो तंगदस्त है उनके लिए हकलाल रोज़ी के फ़ैसले फरमा। हर किस्म के शुरू फितन आफत और बलियात से उम्मत की हिफाजत फरमा। मौला उम्मत को इज़्ज़त की दौलत से माल माल फरमा, बेइज़्ज़ती से हिफाजत फरमा, रुसवाई से हिफाजत फरमा। मौला बच्चों की हिफाजत फरमा, मौला मर्दों की हिफाजत फरमा, औरतों की हिफाजत फरमा, मौला जवानों की हिफाजत फरमा, मौला बूढ़ों की हिफाजत फरमा। ए मेरे मौला कैसी कैसी बीमारियों के अंदर इंसानियत मुब्तला होती चली जा रही है कि कसीर
तादाद के अंदर कैंसर बीमारी जैसी की लोग शिकार होते चले जा रहे हैं। तू ही अपने फजल से उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत फरमा और इस मोहलिक बीमारी से उम्मत की हिफाजत फरमा, दाएं और बाएं से हिफाजत फरमा। जिन भाइयों ने दुआओं के लिए लिखा कहा मुतवक्के हैं, उन सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। ए मेरे मौला, जो हमने मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। जिन भाइयों ने और बहनों ने दुआओं के लिए लिखा कहा या मुतवक्के हैं, उन सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। हमारी दुआओं को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व आलि बैतिही अजमाइन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।